हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आई लीग के बारे में। तो फाइनली भाई एआईएफएफ ने इस सीजन के आई लीग का जो शेड्यूल एंड फिक्सर लिस्ट है वो अनाउंस कर दिया है। 22 नवंबर से आई लीग का नए सीजन का किक ऑफ होगा, जहां पे पहला ही भाई धमाकेदार मुकाबला है श्रीनिधि डेक्कन वर्सेस गोकुलम केरला के बीच में। अगर हम मैच टाइमिंग्स की बात करें तो रियल कश्मीर एंड नामधारी के जो मैचेस है वो 2 बजे किक ऑफ होंगे, और उसके अलावा जो बाकी सारे मैचेस है उनके किक ऑफ टाइम रखे गए हैं 4:30 बजे एंड 7 बजे। तो उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, लास्ट सीजन जो था उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया है। जो ओरिजिनली आई लीग किक ऑफ होने वाला था वो था 19 अक्टूबर, लेकिन 1 महीने के डिले के बाद ये यहाँ पे किक ऑफ होगा। एंड उसका रीज़न है कि भाई अभी ब्रॉडकास्टिंग का भी डिले हो रहा था। दूसरा, काफ़ी सारे आई लीग के क्लबों का जो होम वेन्यू है वो एज पर दी आई लीग के जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर रहे थे। इसीलिए आप देख रहे हो कि भाई एससी बेंगलुरु या फिर चर्चिल ब्रदर्स, डेम्पो, इन सब के, या फिर राजस्थान यूनाइटेड, उनके अभी भी यहाँ पे होम वेन्यूज डिसाइडेड नहीं है। उन्होंने जो अपने होम वेन्यूज सबमिट किए हैं वो आई लीग के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे। तो इसके चलते आज यानी कि थर्सडे को एआईएफएफ ने एक मीटिंग भी बुलाई है सभी आई लीग क्लब ओनर्स के साथ, एंड वहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो फाइनलाइज हो जाएंगी। एंड देन आपके जो ये सारे क्लब्स है इनके भी होम वेन्यूज डिसाइड हो जाएंगे, जो कि उन्होंने प्रपोज किया है। मोस्ट प्रोबेबली उनको ही यहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा विथ इंप्रूवमेंट इन फैसिलिटीज़ एंड एवरीथिंग। तो ये यहाँ पे फर्स्ट फेज का आई लीग का शेड्यूल है। उसी के साथ उन्होंने यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स, यहाँ पे एआईएफएफ के जितने भी लीग्स उनके अंडर ऑर्गेनाइज होते हैं यहाँ पे सीनियर लेवल के, उनके लिए भी एक टेंडर टाइप निकाला है, जहाँ पे कमर्शियल राइट्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल उन्होंने मंगवाया है, जिसका लास्ट डेट है 8 नवंबर, जिसमें आपकी आई लीग 2, IWL एंड आपकी जो सीनियर मेंस एंड वुमेंस की नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है, यानी कि आपकी संतोष ट्रॉफी फॉर मेंस एंड राजमाता जीजाबाई जो ट्रॉफी वुमेंस के लिए होती है, उनके लिए कमर्शियल राइट्स एंड ब्रॉडकास्टिंग के सारे क्राइटेरिया को यहाँ पे रखते हुए उन्होंने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मंगवाया है। 8 नवंबर उसकी लास्ट डेट है। तो देखते हैं कि कौन यहाँ पे स्पॉन्सर के तौर पे, को स्पॉन्सर, पावर बाय, ऐसे स्पॉन्सर के तौर पे आता है, कौन ब्रॉडकास्टिंग एंड एज सच यहाँ पे चीज़ें के लिए इंटरेस्ट दिखाता है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। एंड आई थिंक 9 या 10 नवंबर को हमें वो पता चल जाएगा। दूसरा, IWL का भी बताया जा रहा है कि 22 को आपका आई लीग स्टार्ट हो रहा है, तो उसके एक वीक बाद यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका IWL भी यहाँ पे किक ऑफ होगा। तो दिस आर दी अपडेट फ्रॉम दी एएफएफ साइड। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंडिया अंडर 17 के बारे में, जिन्होंने भाई अपना AFC अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर का धमाकेदार तरीके से आगाज किया है। एंड पहले ही मैच में भाई उन्होंने ब्रुनेई को भाई 13-0 की स्कोर लाइन से हरा दिया है। नो डाउट ये स्कोर लाइन एट द एंड ऑफ द डे अगर इंडिया सेकंड पे फिनिश करेगा तो ये जो रिजल्ट है या फिर ये जो पॉइंट है या फिर ये जो GD है वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि जो फोर्थ टीम यहाँ पे अपने ग्रुप में फिनिश करेगी उसके सामने जो भी रिजल्ट है वो काउंट नहीं होगा। एंड इस ग्रुप से जैसे मैंने कल भी बताया था कि ब्रुनेई के चांसेस ज़्यादा है कि वो यहाँ पे लास्ट पे फिनिश करेगी, क्योंकि उनकी टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है। एंड पिछले 10 मैचेस वो हार के आ रहे थे, उतना अच्छा उनका मतलब आप बोल सकते हैं उतनी स्ट्रांग टीम नहीं है। एंड आई थिंक बट इंडिया ने भाई शुरुआत अच्छी की है, एंड आई थिंक आपको कॉन्फिडेंस भी मिला होगा इतना, मतलब आपको नेक्स्ट में जो तुर्कमेनिस्तान एंड थाईलैंड के सामने खेलना है तो उससे पहले आई थिंक एक इतनी बड़ी विक्ट्री से आपके प्लेयरों में वो कॉन्फिडेंस आया होगा। एंड जिस तरह से आप देखिए विशाल यादव ने 3 गोल मारे, हैट्रिक मारी, जबरदस्त, दैट वाज फ्रॉम हिम। एंड आई थिंक उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, साफ में भी वो बढ़िया खेले थे, बाकी प्लेयरों ने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया। एंड आई थिंक इट्स अ गुड विक्ट्री, चाहे भले एट द एंड ऑफ द डे आपका काउंट ना हो, बट एक कॉन्फिडेंस तो जरूर मिला है। दूसरी साइड थाईलैंड ने भाई तुर्कमेनिस्तान को 2-0 से हरा दिया है। सो डेफिनेटली भाई इंडिया के लिए जो इस ग्रुप में सबसे टफ चैलेंज है वो है थाईलैंड। टेक्निकली वेरी गुड टीम, होम पे खेल रहे हैं, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी एट ऑल। लेकिन उससे पहले इंडिया को एम करना है कि भाई तुर्कमेनिस्तान को हमें कैसे भी करके हराना है, एंड देन वी कैन गो फॉर दी यू कैन से कि थाईलैंड गेम। सो लेट्स सी इंडिया अपकमिंग जो दोनों मैचेस जो कि ज़्यादा क्रूशियल मैचेस है, ये मैच तो शायद आपका क्वालिफिकेशन के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, बट बाकी जो 2 मैचेस आने वाले हैं उसमें इशफाक अहमद एंड उनकी टीम किस तरह से परफॉर्मेंस देती है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस, आपकी क्या थॉट रहे इस मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं इंडियन वुमेंस टीम के बारे में, जिन्होंने भी कल यहाँ पे अपना मैच खेला साफ वुमेंस चैंपियनशिप में। दूसरा उनका मैच था ग्रुप स्टेज का अगेंस्ट बांग्लादेश, जहाँ पे वो 3-1 की स्कोर लाइन से हार गए। एंड दैट्स द अनफॉर्चुनेट रिजल्ट। पाकिस्तान के सामने एक बढ़िया विक्ट्री हासिल की थी 5-2 की, एंड वहाँ से लग रहा था कि भाई नए हेड कोच के अंदर कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है।
बट कल डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम आवर वुमेन्स साइड, एंड जो पाकिस्तान के सामने भी हमारी बैकलाइन स्ट्रगल की थी, वही यहाँ पे इस मैच में भी हमें देखने को मिला कि हमारी डिफेंस ने काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस दी। कीपर ने इंडिविजुअल एरर्स, 2 गोल आप देखिए 3 जो मारे बांग्लादेश में, उसमें से 2 गोल उनकी इंडिविजुअल एरर के थ्रू या फिर बेटर क्लियरेंस वो ना कर पाए इसलिए आए। एंड ओवरऑल भी टीम की परफॉर्मेंस देखे तो आई थिंक बांग्लादेश वर मच बेटर इन टर्म्स ऑफ द टेक्टिकल प्लान, इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मेशन वाइज, जिस तरह से फिजिकलिटी उन्होंने यूज़ की एंड जिस तरह से उन्होंने ओवरऑल गेम को आप देखिए कि यहाँ पे मैनेज किया। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड फ्रॉम बांग्लादेश साइड। फर्स्ट हाफ में देवर मोर यू कैन से कि रिस्क टेकिंग अटैकिंग खेल रहे थे, सेकंड हाफ में थोड़ा सा वहाँ पे उन्होंने गेम को मैनेज किया, सिट बैक किया। सो ओवरऑल वेरी गुड गेम फ्रॉम देयर साइड। हमारी ओर से भाई यहाँ पे 2-3 क्रूशल क्लियर कट चांसेस भी हमने मिस किए। एक वो बाला देवी ने मिस किया सीटर, एक ज्योति चौहान ने मिस किया। तो ये भी यहाँ पे एरियाज है कि जहाँ पे इंडियन वुमेन्स टीम को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो बांग्लादेश आप देखिए विद द मच यंगर स्क्वाड एंड आप देखिए हाइट भी उनकी उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट फिर भी हमारे प्लेयर को डोमिनेट कर रहे थे फिजिकलिटी वाइज एंड एवरीथिंग वाइज। एंड आई थिंक जिस तरह से उनकी जो फॉर्मर पीएम रही है शेख हसीना, उन्होंने आई थिंक जिस तरह से वुमेन्स फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे ग्रास रूट पे जो स्कूल में टूर्नामेंट स्टार्ट करवाई कि जिससे और ज़्यादा लड़कियाँ फुटबॉल में पार्टिसिपेट करें, उसका आपको देखिए कि ओवर द ईयर्स अब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज इंडिया सेकंड लोस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश। 2022 की भी जो वुमेन्स चैंपियनशिप थी उसमें भी हम 3-0 से आ रहे थे, यहाँ पे भी आप देखिए कि 3-1 से हम हार गए हैं। सो आई थिंक बांग्लादेश वुमेन्स टीम मेकिंग रियली गुड प्रोग्रेस एंड आई थिंक इंडियन वुमेन्स टीम एंड ओवरऑल एएफएफ एंड एवरीवन नीड्स टू थिंक अबाउट दिस। एंड डेफिनेटली भाई इसमें कोच को भी आप यहाँ पे टेक्टिकली बोल सकते हो कि ही कुड हैव ऑल्सो डन बेटर, बट वो भी कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। सो लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट रहे इस मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। अब बात करते हैं अनवर अली सागा के बारे में। तो भाई कल जो अनवर अली की हियरिंग थी एएफएफ पीएससी में, उसको भाई फिर से अब पोस्टपोन कर दिया गया है एंड नई डेट दी गई है 10 नवंबर, क्योंकि भाई अनवर अली एंड उसके जो एजेंट लॉयर है वो यहाँ पे क्या बोलते कि कल अटेंड नहीं किए, तो इसके चलते फिर से इस पीएससी मीटिंग को या फिर हियरिंग को यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन जो नए पीएससी के यहाँ पे चेयरपर्सन बने हैं रविंदर सिंह, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि 10 नवंबर इज द लास्ट डेट। उस दिन मॉर्निंग से ही हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड उसी दिन यहाँ पे आपको पूरा जो अनवर अली का यहाँ पे सीन है विद दी पीएससी हियरिंग, वो आपको उसका फाइनल जजमेंट भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले 8 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में भी इसी के रिगार्डिंग हियरिंग है। सो देखते हैं क्या होता है अनवर अली का सागा आगे। एंड आई थिंक इट्स अ गुड टैक्टिक्स बाय अनवर अली एंड देयर लॉयर्स कि भाई वो इसको पुश करते जा रहे हैं ताकि अब देखिए अनवर अली अब आपकी एएफसी चैलेंज लीग में भी खेल पाएगा। सो आई थिंक उन्होंने इस तरह से भाई जो इंपॉर्टेंट मैचेस थे ईस्ट बंगाल के लिए उसमें अनवर अली को आई थिंक खिला दिया है। तो दैट्स अ वेरी स्मार्ट थिंग फ्रॉम देम। एंड आई थिंक मोहन बगान मैनेजमेंट मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई इस पूरे केस में वो उतने मतलब डिफेंसिव क्यों दिख रहे हैं, जबकि उनकी एज सच कोई गलती नहीं है, या फिर हमको कोई पता नहीं है कि भाई बिहाइंड द सीन जब उन्होंने भी पहली डील की थी उसमें ऐसा कुछ किया हो कि शायद वो यहाँ पे बैकफुट पे हो। सो ये वाला सीन है, बट देखते हैं क्या आगे होता है एंड क्या फाइनल जो जजमेंट है वो पीएससी का आता है, दिल्ली हाई कोर्ट का आता है एंड आगे कितना मैटर लंबा जाता है। तो ये मैटर तो लंबा जाने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एएफसी चैलेंज लीग के बारे में, जो कि 26 अक्टूबर यानी कि परसों से स्टार्ट हो रहा है। ईस्ट बंगाल हमारी ओर से पार्टिसिपेट कर रहा है। 3 मैचेस उनको खेलने हैं ग्रुप स्टेज में। पहला मैच है पारो एफसी के सामने भूटान का जो क्लब है, दूसरा मैच है वसुंधरा किंग्स के सामने बांग्लादेश का क्लब, एंड तीसरा मैच है आपका नेजमा एफसी जो कि लेबनान का क्लब है, वो भी पार्टिसिपेट करेगा नेजमा एफसी। एंड इसका यहाँ पे टाइमिंग्स पे आ चुका है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। पारो एफसी एंड नेजमा एफसी वाला मैच 4:30 बजे है एंड वसुंधरा किंग्स वाला मैच 8:30 बजे होगा रात को। इस मैचेस को आप लाइव देख पाएंगे यहाँ पे भूटान ब्रॉडकास्ट सर्विस करके यूट्यूब चैनल है BBS, तो उसमें ये मैचेस आपको लाइव फ्री में देखने को मिलेंगे। एंड वसुंधरा किंग्स वर्सेस जो ईस्ट बंगाल का मैच है वो आपको टी स्पोर्ट के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो दिस इज दी अपडेट रिगार्डिंग एएफसी चैलेंज लीग मैचेस। लास्ट में बात करते हैं अब आज के आईएसएल मैच के बारे में, जहां पे चेन्नई एफसी टेक ऑन कर रही है एफसी गोवा को। ओवेन कोयल साइड कमिंग अप विद हाई ऑन कॉन्फिडेंस, अवे में नॉर्थ ईस्ट से वो मैच जीत के आ रहे हैं, लेकिन दे आर लुकिंग फॉर देयर फर्स्ट विन एट होम। सो आई थिंक वो जो होम पे अपना जो फोर्ट्रेस है या फिर अपना जो
स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है वो आई थिंक उन्होंने अभी तक उस वे में पुटअप नहीं किया है. सो आई थिंक दे आर लुकिंग फॉर दैट. एंड दूसरी साइड एफसी गोवा एंड फॉर मनोलो मार्केस दिस इज अ मस्ट विन गेम. नो डाउट उनके जो की प्लेयर्स है वो वापसी कर रहे हैं. मोहम्मद यासिर, रिकार्ड गुरुस्कैना, संदेश चिंगान, ये सारे यहाँ पे टीम में अब अवेलेबल हो चुके हैं. बट मनोलो मार्केस की टीम के लिए भाई ये कैसे भी करके इस मैच में उनको 3 पॉइंट चाहिए. अदरवाइज आई थिंक मनोलो मार्केस के लिए भी डिफिकल्ट होगा आगे एफसी गोवा का मैनेजर बन कंटिन्यू करना. एंड टीम भी ओवरऑल अभी आप देखिए कि काफ़ी स्ट्रगल करती आ रही है. सो इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग बैटल. एंड माय प्रिडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई एम गोइंग विद दी 2-2 ड्रॉ. लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रिडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी. जय हिंद, जय भारत.